Assalamualaikum, you all. Welcome back to my YouTube channel. Hope you guys are well. I am literally so tired. I went outside to make a content and stuff. And मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे हल्के इतने ज़्यादा क्यों हो गया. Even though I sleep a lot. मेरी आज ही 2 छुट्टियां थी यार, तो मैंने सोचा कि सही तरह से अच्छा से कोई कंटेंट बना दूँ ताकि 2-3 दिन जो शिफ्ट किए हैं वो सुकून से मेरे गुजर जाएं और मैं पोस्टिंग कंटिन्यू रखता रहूँ. तो फनी स्टोरी हुई. सबसे पहले तो मैं चेंज करता हूँ, नहा लेता हूँ थोड़ा सा, या पूरा नहा लेता हूँ. अच्छा सा मैं नहा लेता हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ कि हमारे साथ क्या हुआ. इतना लेजी हो गया हूँ, इतना लेजी हो गया हूँ. मैंने आके लॉन्ड्री की थोड़ी बहुत, और फिर मेरी टांगों में बहुत दर्द है क्योंकि मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है मेरे साथ आज. ये मतलब यहाँ से ट्रेन जा रही थी उस टाइम पे, मुझे लगा चलो बेस्ट सीन हो गया. 40 मिनट्स की ट्रेन थी, 15 मिनट चली और वो ड्रॉप हो गई किसी एक रैंडम स्टेशन पे. तो फिर मैं वहाँ से मैंने एक देखा तो बस जा रही थी बिल्कुल, मतलब रोड के 2 स्टॉप्स, एक इधर था और एक इधर था. एक का नाम W था और दूसरे का WA था. तो मैंने मैप पे देखा तो उधर लिखा हुआ था कि WA से जाएगी, जो रोड के उस रोड था. तो मैं तो दाने आलू. फिर आपको तो पता ही है कि मैंने क्या समझ आया. फिर मैं कहाँ पे पूरे 15 मिनट बाद आनी थी वो. मैं 15 मिनट कहाँ वेट किया? WA पे नहीं किया मैंने W पे किया. पूरे 15 मिनट में खड़ा रहा चिल करके. बस चली गई 15 मिनट बाद. मैं अभी भी मैप देख रहा हूँ, मैप दिखा रहा है कि बस तो चली गई और नेक्स्ट 20 मिनट्स बाद है ना. मुझे कहाँ चली गई? जब मैंने ऐसे नज़र घुमाई अब भी वो सामने से जा रही थी. और जो अगला वाला स्टॉप था वो आई गेस कोई 5 से 7 मिनट का भाग के वॉक थी जो भी है, मिड सेंस नहीं बनना पर भाग के डिस्टेंस था. तो वो रेड सिग्नल पे भी खड़ी होगी बस. तो मैंने जल्दी से भागा, मैं रोड क्रॉस किया और फिर फ़ौरन भागा. और मैं फिर ठुल्ला हूँ, मैं कभी भागा नहीं हूँ ज़िंदगी में, ना मैंने कभी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की है. तो मैं तो फिर नहीं भाग सकता, ठीक है, सिंपल इज़ दैट. और मैं बहुत गंदी हालत में, बनियान मेरी बाहर निकली हुई है, तो जज मत करना प्लीज़. तो मेरे यहाँ पे इन जगहों पे मैं इतना भागा हूँ, यहाँ दर्द हो गया मेरे, बड़ा दर्द हो गया. लाइक जनरली बहुत दर्द हो गया. तो आप लोगों को क्या लगता है मैंने बस पकड़ी होगी? ठेंगा. बहुत तेज भागा पर नहीं हो सका. अगर मुझे कभी बहुत टेंशन होती है कि अगर मुझे क्लिफ से लटकना पड़ जाए, कोई सर्वाइवल कोई इस तरह का सीन हो कि कुछ ऐसा वैसा खुदा ना खास्ता हो जाए कि मुझे लटकना पड़ गया, तो मैं तो 2 सेकंड में नीचे गिर जाऊंगा. लाइक मैं तो नहीं कर सकता ये चीज़ें यार. तो यार ये देखिए विटिलाइगो. ये देखें अब यहाँ नज़र नहीं आ रहा, फिल्टर बहुत है पर यार. मैं आपको बताता हूँ मेरी सबसे पहले विटिलाइगो कैसे फैली थी. आए थोड़ा बाहर वॉक करते हैं, क्या कमरे में बैठूंगा. चले आए. अगर दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया तो मेरे पास चाबी नहीं है, फिर मैं लॉक हो जाऊँगा. आराम से करूँगा बात. धूप देखे मेरे पे, धूप जब लगती है ना, मैं कहता हूँ मेरे से ज़्यादा खूबसूरत तो कोई होता ही नहीं है. गाइस जब मैं नंगा भागा था, ये पीछे ना वर्कशॉप है हमारे घर के बिल्कुल. सबने देखा होगा मुझे. चिपचिपी से फ़ोन यहाँ पे चिपकाएंगे, थोड़ा सा जूम करेंगे. ओह अब मुझे समझ नहीं आई मैं क्या करूँ. मैंने चाय पीनी थी पर मेरा चाय पीने का दिल नहीं हो रहा. आज तो मैंने चाय छोड़ दी है. मैंने सुना चाय पीने से बहुत रंग ख़राब हो जाता है और मेरा वाकई बहुत रंग ख़राब हो. I don't even know what to do. कोई बैठा हुआ था ट्रक में, तो कोई बैठा हुआ था. मैं बहुत ट्रॉमेटाइज हो गया हूँ. मेरे बालों का कलर देखना, वो देखें जला हुआ. वो क्या है? चांद है. मतलब मैं हूँ गाइस. तो हुआ ये था कि जब मुझे विटिलाइगो शुरू में हुई थी ना, मुझे विटिलाइगो का पता नहीं था कि मुझे विटिलाइगो है. एक्चुअली में मुझे यहाँ पे एक्ज़ामा हो जाता था, मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन होती थी. स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहता हूँ, जज मत करना प्लीज़ फॉर गॉड सेक मैन. तो मुझे ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे ख़ारिश आती होती थी हर टाइम, और मुझे ना वो स्किन मेरी उठना शुरू हो गई थी. तो मैं हर टाइम ख़ारिश करता रहता था उस पर. मैं हर टाइम ख़ारिश करता रहता था उस पर. तो फिर कुछ 2-3 महीने बाद जब वो ठीक हुआ तो मेरा ना वाइट पैच पड़ गया यहाँ पे, जो आप लोगों को पता है कि मेरा वाइट पैच है. मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला विटिलाइगो का पैच ये था. अब विटिलाइगो होती क्या मैं आपको बताता हूँ. विटिलाइगो एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है
आपके अपने ही बॉडी सेल्स जो स्किन का सेल होता है ना उसको मार रहे होते हैं। तो इस वजह से जब वो मारते हैं वाइट ब्लड सेल्स उनको, तो वो फिर वाइट जगह बन जाती है। तो एनीवेज़ जब मैं डॉक्टर के पास गया, जब मुझे ये एग्जामा हुआ था, वाइट पैच हुआ था, तो उसके 1 साल बाद तक मुझे लगा था एम साइड इफ़ेक्ट है क्रीम्स वगैरह का, ठीक हो जाएगा। मेरे भाई को इवन दो है 60% उसकी बॉडी तो अब तक हो भी गई है पूरी की पूरी कवर। तो जब अब सीन ये हुआ कि मुझे ना उसी के यहाँ पे थाई वाली साइड पे मुझे एक और पैच निकल आया। तो जब मुझे दूसरा पैच निकला तो आई वाज लाइक शिट, मुझे आई गेस तो मुझे विटिलाइगो हो रही है। तो मैं डॉक्टर के पास गया, डर्माटोलॉजिस्ट के पास, उसने कहा बेटा आपको तो विटिलाइगो है, आपके जीन्स में है ये, कभी किसी फैमिली मेम्बर को? मैंने कहा हाँ भाई को है। तो उसने कहा फिर आपको पक्की ठक्की विटिलाइगो है। और मेरी आपको पता है बॉडी पे, नॉट द फेस बट मेरी बॉडी पे सिमेट्रिक है, अगर इस साइड पे है तो इस साइड पे भी होगी, स्पेशली थाई वाली साइड पे है। मेरी एक टांग पे है सेम उसी एक ही डिट्टो जगह पे दूसरी साइड पे भी है, लाइक सिमेट्रिक सी है, कुछ पता नहीं क्या सीन है, मुझे नहीं पता। तो फिर ये हुआ कि मुझे तो डिप्रेशन हो गया, क्योंकि मैं तो बचपन से बहुत ज़्यादा ब्यूटी कॉन्शियस था। मैंने कहा यार अब तो बड़ा मसला हो गया, ये तो मैं तो गलत हो गया, मैं तो मर जाऊँगा, मैं तो ज़िंदा ही नहीं रहना चाहता, मैं तो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्योंकि आई हैव सीन माई ब्रदर एट वर्स। क्योंकि एक दफ़ा मुझे याद है कि जब मुझे विटिलाइगो नहीं था पर मेरे भाई को था, तो यार उसका ये सीन हुआ था कि हम लोग डॉक्टर के अपार्टमेंट के पास गए थे, तो मतलब 2 चेयर्स खाली थी, एक पे वो कोई पेशेंट बैठा हुआ था ऑलरेडी। तो उसने क्या किया, पेशेंट ने देखा उसको कि मेरे भाई को तो विटिलाइगो ही है, या वो लिटरली वहाँ से उठ के गया है। आई खिज यू नॉट, वो बंदा उसके हाथ देखे उसने और वो उठ के चला गया वहाँ से। और लोग सलाम भी नहीं करते जब आपके हाथों पे विटिलाइगो होती है। तो लोगों को मतलब वो है एक मिसकंसेप्शन है इस चीज़ का कि हमें शायद फैल जाएगी, हमें भी लग जाएगी। तो मैं बड़ा डरता था विटिलाइगो से। फिर मैंने स्लोली एंड ग्रेजुअली एक्सेप्ट कर लिया इसको। फिर मेरे साथ एक दफ़ा एक हादसा हुआ था कि जब मैं पाकिस्तान में होता था, तो एक ऊबर वाला मेरी सेम इस जगह पे हुई थी और फिर गायब हो गई थी, पर मेरी वो बहुत बड़ी थी, इतनी थी। तो मैं ऊबर में बैठा, ऊबर वाले ने मुझे शीशे में देखा, मुझे कहता है कि आपकी आँख के नीचे क्या हुआ है? मैंने कहा विटिलाइगो हुई भी है, फुलबैरी कहते हैं उसको आई गेस तो कहता है आप ऐसा करें यहाँ पे मैं रोक देता हूँ गाड़ी, आप उतर जाएँ। मैंने कहा क्यों? कहता नहीं बस आप उतरें, ये फैलने वाली होती है तो मुझे भी ना। और लाइक आर यू फॉर रियल ब्रदर? फिर मुझे उसने गाड़ी से उतार दिया था आधे रास्ते में। तो फिर मेरे साथ होता है यार, हो जाता है, ऑनेस्टली होता रहता है ये सीन। बट अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया खुद को कि यार फैली तो फैली, हु केयर्स। तो अगर मुझे ज़्यादा विटिलाइगो हो गई तो मुझे कबूल कर लेना आप लोग, थैंक यू। तो आपको वॉइस हो गया था और अभी उठ के जा रहा है, 7 बज रहे हैं सुबह के। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। मैं जो तेरे नान लग रहा हूँ ना इस टाइम पे, मुझसे पूछें। नहा के मैं फ़ौरन निकला, ना मैंने नाश्ता किया ना कुछ। कल मैंने रात को भी खाना नहीं खाया था, आज सुबह नाश्ता भी नहीं किया। ये रूटीन है मेरी, अजीब यार। लाइक गुलहरी इधर आओ, इस तरफ ले आओ। मैं अभी जा रहा हूँ शिफ्ट पे गाइस, मेरी 10 आवर्स की शिफ्ट है, बीच में 2 घंटे का रास्ता, लाइक 1 घंटा जाने का 1 घंटा आने का, तो ऑलमोस्ट 12 घंटे का मेरा सफ़र है तकरीबन पूरा। और मैं जा रहा हूँ शिफ्ट करने। गाइस वो देखें गुलेरी गाइस मैं शिफ्ट पे हूँ और मैं इतना उबल रहा हूँ बुखार से, मुझे इतना कोई तेज़ बुखार हुआ है इस टाइम पे, मैं बिल्कुल हिम्मत भी नहीं है बात करने की भी, खड़े होने की भी। लिटरली मैं बैठा हुआ हूँ, जो कस्टमर आता है तो मैं उठ जाता हूँ। मेरी बस हो रही है, मेरा सर फट रहा है, मेरा टांगें फट रही हैं। ऑनेस्टली आई डोंट फील गुड। मैंने अभी ब्रेक ली थी, थोड़ा टाइम पहले खाना खाया था, मैंने मेडिसिन भी लिया। और अचानक से हुआ मुझे दर्द और बुखार। मेरी शिफ्ट जल्दी ख़त्म हो जाए यार, मैं घर जाके लेटूँ थोड़ा, बस हो रही है मेरी। I'm super ill, मैं इतना ज़्यादा बीमार हो गया अचानक से, and I have generally no clue what's going on. Guys मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई हुई है और मैंने टैबलेट ली है अभी। Like generally speaking मेरी गर्दन उबल रही है इस टाइम पे, and I do not know what to do honestly. Thank God I have off again tomorrow, so I'm gonna take some rest tomorrow. मुझे पता नहीं क्या हो जाता, मैं 2 दिन बिल्कुल ठीक होता हूँ, तीसरे दिन मरा हुआ होता हूँ। I'll leave the vlog over here. मेरे लिए दुआ करना कि मैं ठीक हो जाऊँ, because I feel like dead.
ओके गाइस, आई लव यू गाइस सो मच, बाय बाय। फटिया से यार, मुझे बुखार है।